सुनो, जब जिंदगी में मुश्किलात बढ़ने लगे, जब तुम्हें लगे कि हर रास्ता बंद हो रहा है, जब तुम दुआ करो और जवाब ना आए, तो मायूस मत होना, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा होता है, तुम्हें बेहतर बनाने का इरादा कर रहा होता है। अल्लाह ताला जब किसी के साथ बेहतरी चाहता है तो 3 निशानियां जाहिर होने लगती है, और अगर तुम उन निशानियों को पहचान लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सुनो, जब अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए चुनता है तो सबसे पहले तुम्हें सब्र की आजमाइश में डालता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जहां तुम्हारे सब्र का असल इम्तिहान होता है। तुम्हें ऐसे मौके पर सब्र करना पड़ता है जहां तुम्हारा दिल टूट रहा होता है, जहां तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुन रहा। लेकिन वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हें तैयार कर रहा होता है। देखो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को, जिन पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें इसी की तरफ लूट कर जाना है। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। तुम समझते हो कि सब्र करना सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम है? नहीं, सब्र का असल मतलब है अल्लाह पर यकीन रखना, हालात जैसे भी हों अल्लाह की रजा में राजी रहना। याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ रही है, अगर तुम्हें सब्र करना पड़ रहा है, तो घबराओ मत। ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें कुछ खास देने वाला है। तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन शर्त यह है कि तुम सब्र के रास्ते पर डटे रहो। सुनो, जब अल्लाह ताला किसी के साथ बेहतरी का इरादा करता है तो इसके दिल में दुआ की शिद्दत पैदा कर देता है। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाता है, तुम्हें किसी चीज की शदीद तलब महसूस होती है, तुम्हारी दुआएं आम दुआओं से मुख्तलिफ हो जाती है। ये ऐसे ही नहीं होता, ये एक निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुम्हें सिखा रहा है कि इसके दर पर कैसे गिड़गिड़ाया जाता है, कैसे पूरे यकीन के साथ दुआ मांगी जाती है। याद रखो, दुआ महज अल्फाज नहीं होते, ये एक ताकत है जो तकदीर बदल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम दुआ को रस्मी अमल ना समझो, बल्कि पूरे दिल से मांगो, मुकम्मल यकीन के साथ। तुम दुआ करते हो, फिर फौरन शक में पड़ जाते हो कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं। ये तुम्हारी कमजोरी है। जो दुआ अल्लाह के दर पर पूरे यकीन के साथ मांगी जाती है, वो कभी रद्द नहीं की जाती। जानते हो, कभी कभी तुम्हारी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हें आजमाता कि तुम दुआ में कितने सच्चे हो। अगर तुम फौरन हिम्मत हार दो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा यकीन कमजोर था। लेकिन जो शख्स मुसलसल बार बार हर हाल में अल्लाह से मांगता रहे, वही कामयाब होता है। सुनो और समझो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में दुआ की शिद्दत महसूस हो रही है, अगर तुम किसी चीज के लिए दिल से मांग रहे हो और तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हें इस दुआ में मजबूत कर रहा है, तो ये एक निशानी है कि वो तुम्हें नवाजने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि तुम दुआ को छोड़ो मत, यकीन को मत तोड़ो। सुनो, जब अल्लाह ताला किसी के साथ बेहतरी चाहता है तो वो इसकी जिंदगी में ऐसे इशारे भेजता है
जिन्हें हर कोई महसूस नहीं कर सकता। कभी तुम किसी मुश्किल में होते हो और अचानक कोई ऐसा दरवाजा खिल जाता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, तुम्हें संभालते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं। और कभी तुम्हें कोई ऐसी नसीहत सुनने को मिलती है जो तुम्हारे दिल पर असर कर देती है, तुम्हारी सोच बदल देती है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। देखो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफी है। याद रखो, अगर तुम किसी परेशानी में हो, अगर तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो बस एक काम करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और देखो कैसे वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। जब तुम्हें अपने इर्द गिर्द अल्लाह की मदद के इशारे मिलने लगे, जब मुश्किलात के बीच में भी कोई ना कोई रास्ता निकलने लगे, तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें बेहतर मकाम पर पहुंचाना चाहता है। जानते हो, अक्सर लोग अल्लाह की मदद को पहचान नहीं पाते। वो समझते हैं कि शायद ये सब इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई चीज भी इत्तेफाकिया नहीं होती। हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, जो तुम्हें बेहतर कर रहा है, तो समझ लो कि यह अल्लाह की मदद की निशानी है। सुनो, अगर तुम्हें सब्र की आजमाइश का सामना है, अगर तुम्हारी दुआ में शिद्दत और यकीन बढ़ रहा है, और अगर तुम्हें जिंदगी में अल्लाह की मदद के इशारे नजर आ रहे हैं, तो खुश हो जाओ। ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे साथ बेहतरी चाहता है। अब तुम पर है कि तुम उसका शुक्र अदा करो, इस पर भरोसा रखो और सब्र और दुआ के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, जिंदगी आसान नहीं होती। हर कामयाबी के पीछे आजमाइशों का एक तवील सफर होता है, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं, जो मायूसी को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, वो कभी अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते। तुम्हें पता है कि फर्क कहां आता है? वो लोग जो सब्र करते हैं, जो मुश्किलात के सामने झुकने के बजाय अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वही आखिर में कामयाब होते हैं। याद रखो, जब तुम पर मुश्किलात आती हैं, जब हर दरवाजा बंद लगता है, जब तुम्हारे दिल में मायूसी सर उठाने लगती है, तो वही लम्हा तुम्हारी आजमाइश का होता है। अल्लाह देख रहा होता है कि तुम इस पर यकीन रखते हो या नहीं, तुम्हें सब्र आता है आ नहीं, तुम दुआ में साबित कदम हो या नहीं। देखो, दुनिया में कोई चीज तुम्हारी तकदीर को नहीं रोक सकती। अगर तुम अल्लाह पर पूरे दिल से यकीन रखो, तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी तकलीफें सब आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा के लिए है। जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कल तुम्हारी कामयाबी की कहानी का हिस्सा होगा। जानते हो, सबसे बड़ी ताकत सब्र और यकीन में है। अगर तुमने सब्र कर लिया, अगर तुमने हर हाल में अल्लाह की रहमत का यकीन रखा, अगर तुमने दुआ को मजबूती से थामे रखा, तो फिर कोई भी चीज तुम्हें नाकाम नहीं कर सकती। सुनो, जो सब्र करता है वो कभी नहीं हारता। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी मायूस नहीं होता, और जो दुआ को नहीं छोड़ता, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस तुम
اپنا یقین مت توڑنا، اپنی ہمت کو کمزور مت ہونے دینا، اور ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ چلتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو، تمہاری کامیابی بہت قریب ہے۔